चलते हैं। आज हम अवकलन की प्रश्नावली क्या पढ़ेंगे 5.5। इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था 5.3, 5.4। हमने 5.3 और 5.4 में हमने कुछ अलग टाइप के फलनों का अवकलन किया। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या, अब कुछ अलग टाइप का। उसमें y बराबर fx के रूप का अवकलन किया था और इसमें क्या करेंगे x के पावर n है ना। देखिए ये कुछ पहले के अपेक्षा जो हमने पिछले प्रश्नावली में हमने पढ़ाया है, पहले के अपेक्षा क्या हो गया है, क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का हम अवकलन कैसे करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित का dy/dx ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें हमें क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो चलते हैं, इसका क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का। देखिए एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष बराबर के इधर है, माने हम इसमें दो पक्ष है ना। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह लगा है, इसके इधर एक पक्ष और इसके इधर एक पक्ष हो गया। LHS और RHS हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक चलिए करें। तो इस दोनों पक्षों करिए तो d/dx x की पावर n माइनस y का पावर क्या n इक्वल टू क्या d/। चलिए होगा। अब क्या हो जाएगा, इसको देखिए दो फलन है, अलग अलग अंतर है, दो फलों का अंतर, तो इसको अलग अलग निकाल देता है। d/dx x की पावर n माइनस d/dx y के पावर n इक्वल टू। अब ये देखिए पहली बात, ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये क्या है, ये एक अचर राशि है और अचर राशि के पावर हम कितना भी कर देंगे तो वो अचर ही राशि होगी। अचर राशि की पावर है तो अचर राशि होगी। तो इस अचर राशि अकेले है ना, इसके साथ कोई चर संख्या गुणा में नहीं है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा, अवकल गुणांक 0। अब देखिए ये सूत्र हमने आप लोग को बताया था कि dy/dx x की पावर n होता है, तो इसका मान क्या होता है n इंटू एक्स की पावर क्या है n-1 इंटू d/d। ये पावर n का हो गया, फिर इसका x का करेंगे, क्या किसका करेंगे, x का, माइनस इसका भी उसी तरीके से y इंटू ये n आ जाएगा आगे, y के पावर क्या n-1 होगा ना, इंटू dy/dx फलन y का भी करेंगे 0 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, चलिए n इंटू एक्स के पावर n-1। देखिए यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x और ये x दोनों सेम है ना, तो ये पूरा इसका मान क्या हो जाएगा 1। देखिए इसमें बहुत समझने की बात क्या होती है बारीकी से, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा 1 होता है, माइनस n इंटू वाई के पावर क्या हो जाएगा n-1 इंटू यहाँ पे y है ना, तो y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है dy/dx होता है ना। आप लोग को पढ़ा है ना कि y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है dy/dx। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब इसको भेज दीजिए उधर, क्या हो जाएगा बाबू n इंटू एक्स के पावर n-1 इक्वल टू क्या n इंटू वाई के पावर क्या n-1 इंटू dy/dx। अब देखिए dy/dx का मान क्या करेंगे, हम निकालते हैं। तो देखिए ये गुणन के रूप में है ना, तो कभी भी कोई चीज़ गुणा के रूप में रहता है तो उसको इक्वल टू के इधर भेजते हैं, उठाकर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भागफल के रूप में हो जाएगा। n इंटू भाग होगा किसमें, इसमें ना n x के पावर n-1 अपान में क्या हो जाएगा n इंटू वाई के पावर क्या n-1 कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा x के पावर n-1 अपान में क्या y के पावर n-1। दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे x अपान में y के पावर n-1। दोनों के इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx का मान है ये, ठीक है ना, ओ सॉरी हाँ ये तो ठीक है, dy/dx ना है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। चलिए अगर इस टाइप का ये आंसर आ गया ना, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हो, अगर मान लीजिए दूसरा कोई सवाल है और दे दिया x की पावर n
और प्लस वाई के पावर क्या n बराबर क्या a के पावर n। तो इसमें भी इसका भी हम क्या करेंगे सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे प्लस है ना तो सारा चीज क्या होगा प्लस 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 लगते हुए आएगा और उसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। तो इसका dy by dx का मान आएगा आपका ऐसे आएगा। देखिए अगर इस टाइप का कोई सवाल है तो इसका क्या आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू कितना माइनस x के पावर n माइनस वन अपान में y के पावर क्या n माइनस वन। ठीक है ना। अगर देखिए ध्यान दीजिए अगर इस टाइप का सवाल आ गया, देखिए दोनों सवाल में अंतर क्या है मात्र प्लस और माइनस का। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। तो प्लस है तो हमारा क्या आया माइनस में आया और माइनस है तो प्लस में आया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। x के पावर q प्लस y के पावर q बराबर क्या 3axy हो तो इस रूप का कोई दिया हो समीकरण तो उसमें इसका क्या करना है dy ओवर dx निकालना है ना। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं। दोनों पक्षों का क्या करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। चलिए तो ज्ञात करेंगे तो चूंकि ये प्लस में है ना तो इसको करिए इसको अलग अलग कर लेंगे इसको डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब बराबर। देखिए यहाँ पे क्या है 3a अचर संख्या है 3a अचर संख्या है। आइए चर है ना दो फलों में दो चरों में चर है x है और यहाँ पे y है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3a को साइड में ले लीजिए और उसका क्या करेंगे एक्स वाई का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। चलिए इसका x के पावर n के रूप का है तो ये क्या हो जाएगा 3x के पावर क्या 3 माइनस वन इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई के पावर क्या 3 माइनस वन इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या 3a। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे देखिए दो फलों का गुणनफल है। अब यहाँ पे दो फलों का गुणनफल हो गया ना तो दोनों फलों के गुणनफल का क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा बाबू x इंटू डी ओवर डी एक्स वाई प्लस वाई इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। एक बार प्रथम फलन एक बार द्वितीय फलन। ठीक है ना। चलिए चलिए ये क्या हो जाएगा 3x के पावर दो ना बाबू यहाँ से एक घात घट जाएगी अच्छे से लिख लीजिए इसको एक घात घटेगा तो 2 हो जाएगा इंटू एक्स का देखिए ये भी x है और ये भी x है दोनों सेम है ना इसका बेस भी x है और माने डी ओवर डी एक्स है ना नीचे में भी x है और ये भी x है तो इसका 1 हो जाएगा प्लस 3 y की घात क्या हो जाएगा बाबू एक घटेगा तो 2 हो जाएगा इंटू अब देखिए ये x है और ये y है तो नहीं ना 1 होगा ये दोनों डिफरेंट है तो 1 नहीं होगा सेम रहता था। अगर ये y है और इधर नीचे भी y होता तो ये 1 हो जाता लेकिन ये y है और ये x है ना दोनों अलग अलग है नहीं होगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रह जाएगा ये अपने रास्ते ये अपने रास्ते। ठीक है चलिए 3a अब देखिए x हो गया सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी ये डिफरेंट है ना तो ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते क्या हो जाएगा ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा प्लस अब देखिए दोनों सेम है ना तो ये 1 हो जाएगा ना ठीक ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना बाबू 3 अब इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए 3ax dy ओवर डी एक्स प्लस 3ay। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये रहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है ना तो dy ओवर dx तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो पहली बात जो सेम रहेगा उसको एक साइड अब देखिए dy ओवर dx इसके साथ है गुणन के रूप में और dy ओवर dx इसके साथ है गुणन के रूप में तो ये वाले भाई साहब को एक साथ रख दीजिए और इनको एक साथ रख दीजिए क्योंकि इसमें dy ओवर dx नहीं है इसमें भी dy ओवर dx
नहीं है, तो इसको एक साइड कीजिए और इसको एक साइड कीजिए। चलिए देखते हैं क्या आता है एक साइड करने पे। 3x² माइनस 3ay। देखिए ये प्लस में है ना, तो इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस में है ना, कोई भी चीज अगर इक्वल टू इधर अगर प्लस में है उसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगी, अगर गुणन में है तो भाग हो जाएगी, और भाग में है तो गुणन हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इनको उधर लेकर जाइए, क्या हो जाएगा ये 3ax dy/dx। क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो बाबू ये प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3y² dy/dx हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, चलिए इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए। जो कॉमन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जब दोनों में सेम कोई चीज होता है, अगर दो संख्याएं हैं, दो प्लस माइनस में है, अगर वो उसमें अगर कोई सेम सेम दिख रहा है तो उसमें से कॉमन कीजिए, तो x² हो जाएगा, ये बचेगा। 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा केवल, यहाँ से 3 हट गया ना, ay बचेगा, ay इक्वल टू, देखिए इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है बाबू, देखिए dy/dx ये भी है और dy/dx इधर भी है, तो दोनों सेम है ना, तो इसमें से dy/dx कॉमन कीजिए, और देखिए यहाँ पे 3 भी मिल रहा है दोनों में, तो 3 भी कॉमन कीजिए इंटू dy/dx। अब क्या बचेगा बाबू यहाँ पे ax ना बचेगा, क्योंकि 3 भी कॉमन हो गया, dy/dx भी कॉमन हो गया, तो बचा कितना हमारा केवल ax। यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे 3 हटा देंगे, dy/dx भी आ गया इधर, वो भी हटा देंगे, बचेगा क्या अकेले y²। अब देखिए भाई साहब 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमें निकालना है किनका मान, इनका, तो इनको क्या कीजिए, इनको अकेले कीजिए, जिसका मान निकालना होगा उसको क्या करेंगे अकेले, ये अकेले रहेंगे ना यहाँ पे अकेले, इनके साथ कोई और नहीं है तो इनको भी अकेले कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये dy/dx इक्वल टू क्या। अब देखिए इसके साथ कोई चीज गुणा में रहेगा, तो अभी आपको बता रहे हैं कि अगर गुणा में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, जब गुणा के चिन्ह में रहेगा तो इधर, सॉरी इधर गुणा के चिन्ह में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये x² माइनस ay/में ax माइनस y² हो गया ना। अब देखिए यही हमारा क्या होगा, अवकल गुणांक होगा। अगर इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा x², सॉरी ay माइनस x², इसमें से भी माइनस कॉमन करेंगे। देखिए माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू y², माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये चला जाएगा उधर ax, क्योंकि ये हमारा आंसर यहाँ पे तक भी सही है, और किसी किसी किताब में दिया होगा क्या आपका इस रूप में भी, दोनों हमारा सही है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया, दोनों कट गया, दोनों के मान में डिफरेंट हुआ नहीं, क्योंकि इधर से भी माइनस किया इधर से भी माइनस कॉमन किया, तो हमारा आंसर क्या आया, सेम आया कि नहीं आया, आया ना, नोट कर लीजिए, आपका भी कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक भी सही था और आपको आंसर नहीं मैच करा रहे थे, तो यहाँ पे हमने माइनस करके आप लोग का आंसर मैच करा दिया। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो आंसर मैच हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देना चाहिए यहाँ पे माइनस हमारा क्या करेंगे उसमें कॉमन करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है कि हम चाहेंगे तो इसको भी इधर भेज सकते हैं और इसको भी इधर ला सकते हैं, बस फर्क वहीं पे पड़ेगा आंसर आने में, नहीं तो दोनों मान क्या है एकदम सही है। हमारा क्या हो जाएगा यही dy/dx, ये भी मान सही होगा और ये भी मान क्या है सही है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। चलिए देखते हैं बाबू, साइन x क्या दिया है, साइन xy प्लस y/x इक्वल टू क्या x² माइनस y²। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी क्या करना है dy/dx ही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी क्या करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसको साधारण में पहले बनाते हैं आसान बनाने के लिए। ठीक है, साइन xy इक्वल टू y इंटू सॉरी प्लस y इंटू x की पावर -1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि नीचे है। देखिए बाबू ये नीचे है ना, जब ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा x की पावर -1 हो जाएगा, बराबर क्या x² माइनस y²। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक से सब पे अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे।
दोनों पक्षों का अवकल गुणांक, दोनों पक्षों का अवकल गुणांक किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। दोनों पक्षों का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष। चलिए इसका हो जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है ना, प्लस डी ओवर डी एक्स वाई इंटू एक्स पावर माइनस वन। ओके, इसका भी अलग अलग कर लेंगे, डी ओवर डी एक्स पावर क्या 2 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स वाई के पावर क्या 2 हो गया। अब चलिए इसका करेंगे साइन है ना, तो पहले साइन का करते हैं तो क्या हो जाता है कॉस, कॉस एक्स वाई। ओके, फिर इसके अंदर जो फलन होता है उसका करते हैं डी ओवर डी एक्स, किसका हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए दो फलनों का गुणनफल है ए वाई इंटू एक्स पावर माइनस वन, तो देखिए क्या हो जाएगा पहले प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन एक्स पावर माइनस वन, प्लस फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स वाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स पावर एन के रूप का है तो क्या हो जाएगा बाबू 2 घात आ जाएगा आगे और एक्स के पावर 2 माइनस वन इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस ये माइनस है ना माइनस ये भी 2 आ जाएगा आगे इंटू वाई पावर का किए तो आगे आगे इंटू वाई, फिर हम क्या करेंगे अंदर वाले करेंगे ना डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कॉस एक्स वाई हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए दो फलों का गुणनफल फिर से है ना ये, इसको करेंगे क्या प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकल गुणांक डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू डी ओवर डी एक्स हो गया ना, प्लस अब देखिए यहाँ पे y है ना तो y तो रहेगा ही, ये एक्स पावर n के रूप का है तो माइनस पावर है ना तो आगे आ जाएगा माइनस वन से गुना हो जाएगा इंटू एक्स के पावर क्या आ जाएगा जी माइनस वन इंटू माइनस वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स फिर एक्स का निकालेंगे ठीक प्लस एक्स के पावर माइनस वन इंटू वाई है ना यहाँ पे और ये एक्स है दोनों अलग अलग है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा बाबू 2x एक्स के पावर माइनस 2 माइनस वन तो 1 ही होगा आई इंटू 1 ना इसका मान होता है 1 माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स होगा कि नहीं होगा है ना, क्योंकि माइनस 2y है और y का तो अवकलन नहीं निकल पाएगा एक्स के सापेक्ष, हम क्या कर लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे। ओके चलिए कितना हो गया ये, अब इसको करिए cos एक्स वाई, देखिए ये x हो जाएगा और ये देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ इसको, अब बताने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखिए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये x है नीचे भी ऊपर भी x है, ये क्या हो जाएगा 1 y केवल हो जाएगा प्लस देखिए प्लस है ना यहाँ पे माइनस है ना ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या y इंटू एक्स के पावर कितना माइनस 2 इंटू क्या इसका मान देखिए ये x है 1 हो जाएगा प्लस एक्स के पावर माइनस 1 इंटू ये डी वाई ओवर डी एक्स ही रहेगा, ऐसे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना 2x माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है, cos एक्स वाई यहाँ पे x है ना x से यहाँ पे गुणा कर दीजिए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ओके, प्लस y है ना ये तो लिखिए y इंटू कॉस एक्स वाई, ठीक है ना, माइनस देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू y अपान में एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 है ना तो ये नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 अपान में हो जाएगा ना ये एक्स देखिए यहाँ पे क्या था यहाँ पे 1 अपान में एक्स था तो इसको एक्स इनवर्स दे दिया था एक्स पर माइनस वन, तो एक्स पर माइनस वन है तो ये भी 1 अपान में एक्स हो जाएगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 2x माइनस 2y डी वाई ओवर
dx। अब देखिए, अब जहां जहां dy/dx है सबको चुनिए और सबको चुन के क्या कीजिए, एक जगह कीजिए, जिधर भी हो उसको एक जगह कीजिए। पहली बात, इसको dy/dx उतना जिधर भी है उसको खोज करके एक जगह कीजिए इसको। चलिए, ये है x इंटू कॉस एक्स वाई dy/dx, ठीक है। फिर कहा dy/dx है भैया, देखिए है जगह है प्लस 1/x इंटू dy/dx। ओके, ये आ गया और ये आ गया, दोनों हो गए। अब एगो ए पलटा है, देख रहे हैं ना, उस पार है, ठीक है। तो इसको जब इधर इस पार इधर लाएंगे, देखिए ये दो सीमाएं हो गई, एक सीमा इन्हें आएगा, सीमा होने बॉर्डर आई, तो बॉर्डर कहने आएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा। देखिए 2y dy/dx इक्वल टू, अब जो dy/dx से मुक्त है, जो dy/dx से मुक्त है उसको एक तरफ भेजिए। dy/dx को एक तरफ कर दिया और dy/dx से जो मुक्त है, तो मुक्त कौन है, ये है और ये है, तो ये तो प्लस में है तो उसको उधर ही रखिए, 2x है माइनस y cos xy है कि नहीं है। फिर क्या है, एगो ये है प्लस, इधर ही लिख दे रहा हूं प्लस y/, में क्या x², ठीक है। चलिए इसमें से dy/dx क्या कीजिए, कॉमन कीजिए, dy/dx मैंने कॉमन कर दिया, एक बार लिख दिया, तो बचेगा क्या भाई, x इंटू कॉस एक्स वाई प्लस 1/, x यहाँ पे बचेगा केवल, और प्लस यहाँ पे बचेगा 2y। देखिए जहां जहां dy/dx है वहां से मैंने कॉमन कर दिया, तो वो पद क्या हो जाएगा, dy/dx से मुक्त हो जाएगा इसमें ब्रैकेट के अंदर, तो ये बचेगा केवल इतना, यहाँ पे केवल ये बचेगा, केवल यहाँ पे ये बचेगा बराबर। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको एलसीएम ना होता ले लीजिए, आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2x², सॉरी x की हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो, अब प्लस इसमें गुणा करेंगे तो माइनस है ना, माइनस x² y cos क्या xy प्लस y, ठीक है ना, अब बटा में x², ठीक है ना। इन दोनों के ऊपर ना होते एलसीएम ले लीजिए, dy/dx x², इसका एलसीएम ले लेंगे, x तो क्या आ जाएगा बाबू, x से सब और गुणा होगा, x² cos xy प्लस इधर तो 1 ही रहेगा, इधर 2xy, यहाँ पे 1 रख दीजिए प्लस 2xy, ठीक है ना, बराबर क्या है बाबू 2x³ माइनस x² प्लस सॉरी cos xy प्लस y बटा में क्या आएगा x² ना, x² से x कैंसिल हो गया ना। अब इसको इधर भेजिए, तो भाई dy/dx क्या मान चाहिए ना, तो dy ओवर, यहाँ पे लिखिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, देखो इधर गुणा है ना, अरे गुणा है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो इसको पहले ऊपर ही लिखिए 2x³ माइनस x² इंटू कॉस xy प्लस y हो गया ना। देखिए इधर गुणा है ना, तो जो भी चीज गुणा में रहती है उसको भेजते हैं इक्वल टू को उस तरफ क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो पहले से ऑलरेडी x है यहाँ पे, तो x को साइड में रखिए और इसको लिखिए क्या x² cos xy प्लस 1 प्लस 2xy। चेक कर लीजिए आप लोग अपने किताबों में आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, e⁻x log y, e⁻x log y इक्वल टू क्या sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। चूंकि हमने आपको इसका सूत्र आप लोग नहीं जानते होंगे, मैंने अभी इसका जिक्र किया नहीं है क्योंकि प्रश्नावली अभी इसकी
अगला एक्सरसाइज में इसका इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में एक सवाल ऐसा दिया है जिसमें ये सूत्र यूज़ किया जाएगा। एक ही सवाल दिया गया है इसमें जिसका सूत्र यूज़ किया जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस सूत्र का जिक्र इसमें कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और इससे रिलेटेड जितने भी सूत्र होंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के, हम अगले प्रश्नावली में क्या करेंगे, उसका जिक्र किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन इनवर्स के रूप में है ना बाबू, साइन इनवर्स यहाँ पे x है, यहाँ पे साइन इनवर्स y है। तो देखिए साइन इनवर्स x का क्या होता है, d/dx। साइन इनवर्स का d/dx होता है आपका x इक्वल टू अवकल गुणांक होता है 1/√1 - x²। यही आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो फलनों का गुणनफल है और इस दो फलनों का गुणनफल है ना, इन दो फलनों का गुणनफल और यहाँ पे अलग अलग फलन दिया हुआ है। तो दोनों समीकरणों क्या कहते हैं, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, एक से सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, चलिए लिखते हैं अवकल गुणांक। तो देखिए बाबू एक ही साथ हम करते रहे हैं, दो फलों का अवकल गुणांक है ना, इनको हम क्या करते रहे हैं, चलिए लिख लेते हैं एक बार d/dx e⁻ क्या x इंटू log mod में y। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको अलग अलग लिखेंगे ना, d/dx साइन इनवर्स x प्लस d/dx साइन इनवर्स y। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, साइन इनवर्स y। ठीक है ना, साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब इसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो चूंकि दो फलनों का गुणनफल के रूप में है, दो फलनों का गुणनफल के रूप का आपको फार्मूला बता चुका हूँ, कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक log mod में y प्लस द्वितीय फलन इंटू d/dx। प्रथम फलन क्या है, e⁻x है। ठीक है ना, e⁻x क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx। और इसका देखिए बाबू, सॉरी, इसका करेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा बाबू, √1 - x²। फार्मूला देख रहे हैं ना, जब भी साइन इनवर्स x आएगा यहाँ पे x जगह पे जो भी आएगा हम x जगह पे रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इंटू d/dx। ठीक है ना, फिर x का निकालेंगे प्लस, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स y है ना, तो यहाँ पे x रहे तो x ग्रुप में है, y है तो यहाँ पे y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 में √1 - y² इंटू d/dx। यहाँ पे y है ना तो यहाँ पे y रखेंगे, फिर एक बार y का भी तो करेंगे ना। ठीक है, अब इसको करिए तो क्या हो जाएगा, अपन में x इंटू 1 में y हो जाएगा, क्योंकि लॉग का करते हैं तो जो भी होता है यहाँ पे 1 में हो जाता है। अब फिर उसको क्या करेंगे, फिर इसका लॉग का कर दिए, लॉग के बाद क्या है, y की बारी है, तो y का अवकलन कीजिए एक बार, प्लस log y इंटू e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है। आपको पिछली प्रश्नावली में बताया जा चुका है पूरा विधिवत। ठीक है ना, इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखिए 1 में √1 - x² इंटू 1 हो जाएगा ना बाबू, x है 1 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 1 में √1 - y² इंटू dy/, सेम नहीं ना है, अगर ये दोनों सेम रहता तो y हो जाता, लेकिन 1 हो जाता, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये यानी कि y का x से सापेक्ष अवकल गुणांक है तो dy/dx होता है, क्योंकि y का x से सापेक्ष अवकल गुणांक dy/dx होता है और x का x से सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, अब चलिए इसमें से हम क्या करेंगे, इधर dy/dx है, इधर dy/dx है, हम dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं और dy/dx से मुक्त जो पद है उसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा e⁻x में y इंटू dy/dx। ये माइनस प्लस में है ना बाबू, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 में क्या √1 - y² इंटू dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, इसको बाकी जो dy/dx से मुक्त है ना उसको एक तरफ कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको लिखिए वैसे ही प्लस में है तो 1 - x² माइनस log e⁻x है ना, log
मॉड में वाई हो गया। ओके चलिए अब इसको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान कीजिए, दोनों में है तो, क्योंकि इसका मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का ना, तो जब भी डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना होता है हमें डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना पड़ता है, अकेले रखना पड़ता है, और बाकी सब जो रहेगा उसको दूसरे पक्षों में भेज देंगे, दूसरे वाले में बराबर के उधर एक्स अपन में वाई माइनस 1 अपन में क्या, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही ना है, ठीक, इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा हल कर लिया जाए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 है यहाँ पे ये तो डिफरेंट है ना, ये इसको ले लेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग है तो इसको क्या करेंगे, ये 1 से इधर और इसका इधर और आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ई टू द पावर एक्स लॉग वाई अंडर रूट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस, थोड़ा अच्छा से लिख के दिखाई नहीं देगा, 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए इसको एलसीएम लेकर हल कर लीजिए और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बाबू, ये अलग तो दोनों का आपस में गुणा करिए इंटू 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर, अब इसका इधर गुणा कीजिए ई टू द पावर एक्स इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस इसका इधर गुणा कीजिए वाई हो जाएगा बराबर 1 माइनस ई टू द पावर एक्स लॉग वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जब भी इसको इधर भेजेंगे, पहली बात इधर भागा है ना, जब ये भाग में है, भाग के रूप में है कि नहीं, इधर बाटा में है, नीचे है तो नीचे वाला जाएगा तो इधर गुणा होगा और ऊपर वाला आकर के नीचे गुणा होगा ना। जब भी हम इसको उधर भेजेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और नीचे वाला चला जाएगा इसके ऊपर गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू ये डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा इसको लिखिए वाई अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग मॉड में वाई इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपान बटा में लिख दीजिए और ये नीचे आ जाएगा ना तो इसको पहले लिख दीजिए इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, फिर ब्रैकेट में लिखिए इसको ई टू द पावर एक्स इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम क्या, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अवकल गुणांक यानी डी वाई बाई डी एक्स याद करिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले की तरह क्या करेंगे, सेम जितने भी इस तरीके के होंगे हम क्या करेंगे, एक ही टाइप से आपको हल करके दिखा रहे हैं, का एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का लिखिए, दोनों पक्षों का, क्योंकि इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। चलिए देखिए कोई भी संख्या रूट में रहती है तो उसकी कैसे करते हैं, कोई भी चर राशि तो अंडर रूट में है ना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स लॉग में 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, इस रूप में है। तो कभी भी देखिए कभी भी अगर कोई संख्या रूट में होती है तो उसका अवकल गुणांक मैं आपकी पहले 5.3 में भी कराया, 5.4 में भी आया था, 5.5 में भी आया है और आपको उस तरीके से बताता जा रहा हूं। अगर आपको इसका विधिवत आपको देखना है कैसे हो रहा है तो आप इसके पिछले वाले क्लासेस में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। डी ओवर तो इसका क्या होता है, कोई भी रूट में रहता है तो क्या होता है 1 अपान में 2 रूट में कोई भी रहता है तो 1 अपान में 2 और फिर से रूट वाला आ जाता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया ना, ये तो रूट की बात हो गई। अब रूट के अंदर है उसका भी करेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, इक्वल टू क्या, अब देखिए इधर
अब ये log के अंदर log है ना, तो पहले हम log का करते हैं। अगर log का करेंगे तो क्या हो जाएगा, और log के अंदर जो भी होगा log के बाद वाला वो सब नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू। अब फिर क्या करेंगे, इसका करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, चलिए 1 में 2 अंडर रूट में 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाबू, 2x के पावर माइनस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2 और वाई का पावर क्या 2 माइनस 1 इंटू डी ओवर एक्स और वाई का डी ओवर डी एक्स निकालेंगे ना, ठीक है, इक्वल टू 1 में क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, अब दोनों का कीजिए ऐसे भी, क्या हो जाएगा जी, एक्स का क्या हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू, अब एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स माइनस 2y इंटू डी ओवर डी एक्स वाई करेंगे ना। चलिए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए बाबू 2 के पावर एक्स के पावर 2 माइनस 1 है ना, है कि नहीं, तो 2 में से 1 गया, एक्स ही ना बचेगा, और एक्स है ना, एक्स का एक्स सफेद अवकलन 1 होता है, प्लस वाई 2y के पावर y में से 2 में से 1 गया 1, तो y के पावर 1 को लिखेंगे नहीं, दिखा दे। y का एक से सफेद अवकलन क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स होता है, आपको पहले से ही मालूम है, पहले ही भाग में मैंने बता दिया था कि y का एक से सफेद अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स होता है। 1 में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, इंटू क्या हो जाएगा ये भी वैसे ही 2x हो जाएगा, ये x का एक से सफेद 1 होता है, ठीक, माइनस 2y इंटू ये भी y 2 माइनस 1 होता है ना, 2y के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा ये, इंटू y का एक से सफेक्स डी वाई ओवर डी एक्स होता है, क्योंकि दोनों सेम लेना है इसलिए 1 नहीं होगा। देखिए अब इससे अंदर प्रवेश करा दिए, गुणा कर दिए, गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 2x अपार्ट में कितना 2 अंडर रूट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे कराएंगे प्लस 2y अपान में क्या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो भी नीचे है, इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू इससे भी अंदर गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू 2x अपान में क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y अपान में क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये तो हो गया हमारा, और हमेशा की तरह इसमें भी पिछले वाले क्वेश्चन की भांति क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ और डी वाई डी एक्स से मुक्त जो पद है उसको एक तरफ कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। चलिए 2y अपान में देखिए 2 से पहले 2 कटा दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ पे क्या y अपान में अंडर रूट में 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ओके, माइनस है ना ये, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा बाबू 2y अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स लगा दीजिए, इसको बराबर जो बचा है क्या बचा है 2x अपान में क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस में है ना बाबू, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा x अपान में क्या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। चलिए अब इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन कर लिया जाए, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचेगा बाबू, और वाई भी कॉमन कीजिए, वाई भी कॉमन कीजिए क्योंकि वाई भी दोनों में मिल रहा है, तो जो कॉमन मिला है उसे कॉमन करिए, तो यहाँ पे 1 अपान में क्या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा क्या 2 अपान में कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके, ब्रैकेट बंद। इसमें से x कॉमन मिला है, कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा बाबू
2 अपान में क्या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर है, सॉरी, अब माइनस 1 अपान 1 बचेगा ना, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स तो हो गया बाहरी, एक्स बाहर हो गया तो यहाँ से भी एक्स हट जाएगा और यहाँ से भी एक्स हट जाएगा, ठीक है। ओके चलिए अब हम क्या करेंगे इसको बाबू, एलसीएम लेकर हल करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे गुणा के रूप में रहेगा, लीजिए इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, और इसका फिर नीचे क्या हो जाएगा आपस में गुणा कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में करिए, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, इक्वल टू इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम इधर बाहर रखिए, एलसीएम बाहर रखिए यहाँ पे हाँ सॉरी यहाँ पे देखिए गलत हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, अब यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, अंडर रूट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। देखिए दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट है ना, जब दोनों ये डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये गुणा करने के आपस में तो क्या देगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो क्या आ जाएगा बाबू, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहली बात इधर गुणा है ना, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ना, ये ऊपर है तो पहली बात हो जाएगा एक्स अपान में वाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये गया नीचे और ये गया ऊपर, तो लिखेंगे इसको क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ब्रैकेट में फिर लिखेंगे क्या 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए इसको, अपान में ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2 रूट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी इसको बढ़िया से लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ऊपर वाला सेम है ना, ऊपर वाला दोनों सेम है ना, तो ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे, कट गया ना, तो अब मिलेगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, दोनों सेम है, देख लीजिए ये भी दोनों सेम है, तो जब ऊपर नीचे रहता है बटम है और दोनों सेम रहता है तो क्या करते हैं, कटा देते हैं एक दूसरे को, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स अपान में क्या वाई, और बचेगा क्या आपका अंडर ब्रैकेट में 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट में लिख करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, उसे नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा, ओके। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, e टू दी पावर x माइनस वाई, ई टू दी पावर x माइनस वाई इक्वल टू सी। सी क्या है, अचर राशि है, सी क्या है
अचर राशि है और हम जानते हैं कि अगर इसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका अवकल गुणांक करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। d/dx e⁻x - y इक्वल टू d/dx और ये क्या हो जाएगा c हमारा अचर संख्या है, इसलिए इसका अवकल गुणांक क्या हो जाएगा 0। तो 0 होगा तो लिखेंगे यहाँ पे पहले e⁻x के रूप में होता है तो e⁻x ही हो जाता है इसका। तो जो भी होगा x के जगह पे ये x जगह पे x - y है तो वही हो जाएगा e⁻x - y इंटू फिर x का अवकल गुणांक करते हैं ना, तो यहाँ पे x की जगह पे x - y है तो उसका अवकल गुणांक करेंगे x - y इक्वल टू क्या 0 ना। चलिए तो ये 0 है ना बाबू, तो इसको हम इधर भेजते हैं, क्या भेजते हैं इधर d/dx x - y इक्वल टू 0 बटा में e⁻x - y। हम ये जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो उसका मान क्या आता है 0 ही आता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप चलिए इसको अंदर करते हैं d/dx x - dy/dx y इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ये 0 हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए या 0 से गुणा किया जाए, 0 ऐसी संख्या है कि डुबा देती है उसको लेकर के अपने साथ साथ, अपने रंग में रंग लेती है उसे। क्या अगर 0 में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो वो भी 0 हो जाएगा, या किसी संख्या में 0 से क्या कर दिया जाए गुणा कर दिया जाए तो वो भी 0 हो जाता है। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो वो अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित भाग नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं किसी संख्या से तो उस संख्या का हम टेबल पढ़ते हैं कितनी बार में जा रहा है, तो 0 का हम कितनी बार भी टेबल पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो वो कभी कट ही नहीं सकता है। तो इसका मान क्या होता है इनफाइनाइट ले लेते हैं हम लोग, ठीक। देखिए ये 1 हो जाएगा ना बाबू, ये -dy/dx बराबर 0। तो इससे देखिए इसको उधर भेज दीजिए, इधर ही रहने दीजिए, dy/dx हो गया ना dy/dx। तो अब इसे लिख दीजिए dy/dx बराबर क्या है बाबू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका अवकल गुणांक होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है अगर किसी अदर किताब से तो वो हमारे यहाँ कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सलूशन आपको बता दूंगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में e⁻y(x)y, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे का x के सापेक्ष अवकल गुणा करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या करेंगे ना, तो d/dx e⁻y इन बराबर d/dx x × y। देखिए यहाँ पे दो फलन है ना, दो फलनों का गुणनफल है, तो इसको दो फलनों के गुणनफल के विधि से करेंगे। तो देखिए पहले इसका करिए e⁻, कुछ भी हो, अगर e⁻ में है तो उसको e⁻ में ही लिखते हैं e⁻y, फिर e का तो कर दिया हमने, अब पावर वाले को करेंगे d/dx × y इक्वल टू क्या, इसका करिए x × d/x × y प्लस y × d/dx × x, क्या ना। देखिए आप कहिए e⁻y इंटू, अब y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है dy/dx होता है, आपको मालूम है, इक्वल टू x
ये भी हो जाएगा dy बाई डी एक्स ना, क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो 1 होगा नहीं, प्लस y इंटू एक्स का एक्स से सापेक्ष दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे y और नीचे भी y रहता तो वो भी 1 हो जाता। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, y dy ओवर डी एक्स एक तरफ रख लेंगे ताकि हमें dy ओवर डी एक्स का मान निकल जाए। निकालिए एक तरफ, तो dy ओवर डी एक्स को dy ओवर डी एक्स माइनस इसको लीजिए इधर x dy ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या y, दोनों में कॉमन कर लीजिए dy ओवर डी एक्स, ब्रैकेट में ले लीजिए ये e टू दी पावर y माइनस x हो जाएगा बाबू इक्वल टू y। हो गया ना। हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो dy बाई डी एक्स का मान निकालना है तो हमें dy बाई डी एक्स को अकेला रखना पड़ेगा। अकेला रखने के लिए ये गुणन के रूप में है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। dy ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या y अपान में क्या e टू दी पावर y माइनस x। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ओके, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, हमेशा वही क्वेश्चन रहेगा आपका dy बाई डी एक्स मान पूछ रहा है। सबका जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब में क्या पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। dy बाई डी एक्स मतलब क्या, पाई का x से सापेक्ष अवकल गुणांक। तो इसको भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x से सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, दोनों पक्षों का x से सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। चलिए अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए dy ओवर डी एक्स लॉग मॉड में एक्स वाई मॉड डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना बच्चे। आप देखिए क्या करेंगे इसको, क्योंकि देखिए ये लॉग में है ना, तो लॉग का भी हम अवकलन करेंगे तो लॉग का फार्मूला हमने बता चुका है आपको। तो लॉग का क्या हो जाता है 1 अपान में एक्स वाई। ठीक है, लॉग का 1 अपान में क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लॉग का हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स वाई का अवकल गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में एक्स वाई इक्वल टू। अब देखिए दो फलनों का अलग अलग जोड़ है ना, तो हम दोनों फलनों को अलग अलग कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब चलिए 1 अपान में एक्स वाई कर दीजिए इसके। अब दो फलों का यहाँ पे गुणनफल हो गया, और दो फलों का गुणनफल का फार्मूला आपको मालूम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको करिए प्रथम फलन इंटू डी ओवर डी एक्स वाई प्लस, आप देखिए द्वितीय फलन का अवकल गुणक क्या है, अब किसी बार ये प्रथम फलन की द्वितीय फलन कैसे लिखिए, डी ओवर डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, देखिए एक्स का पावर एन के रूप की है तो 2 आ जाएगा आगे इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा आगे इंटू वाई के पावर 2 माइनस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स पावर एक्स पावर नहीं ना, डी वाई का करेंगे बाबू, वाई का किया ना तो वाई के पावर 2 माइनस 1 इंटू वाई का आप करेंगे, पावर का तो हो गया, पावर के रूप का है तो अब केवल क्या करेंगे, वाई का करेंगे। ओके, 1 अपान में एक्स वाई, देखिए एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक वाई का एक से सापेक्ष अवकल गुणक क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स होता है, आपको मालूम है, प्लस वाई, और देखिए ये दोनों सेम है ना, एक्स एक्स, इसका 1 हो जाएगा इंटू 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा ना बाबू, 2 में से 1 गया, एक आघात 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ये भी सेम है ना, x x है, इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2y ये भी हो जाएगा, 2 में से 1 गया, एक y एक घात को लिखेंगे नहीं, इंटू y का 1 से सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, इससे गुणा करा दीजिए अंदर, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, x अपान में एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, इसको अंदर का ये बारी बारी देखिए गुणा कराएंगे ना तो ये बारी बारी से इसमें भी होगा और इसका इसमें भी होगा, ये y रख लीजिए ऊपर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसमें नहीं ना है, ठीक है,
इसे इसमें गुणा किए और इससे इसमें गुणा किए, दोनों प्लस में। जितना भी प्लस में रहेगा अंदर और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है अगर उसे गुणा कराएंगे तो सब में प्रत्येक में अलग अलग बारी बारी से क्या करेंगे, गुणा करके प्लस के रूप में लिख देंगे। ठीक है, चलिए इक्वल टू 2x हो जाएगा ये बाबू, 2x प्लस 2y dy/dx है ना, है कि नहीं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, dy/dx जो भी है, अब हमेशा की तरह क्या करेंगे, इसको dy/dx क्या है एक तरफ कर लेंगे और dy/dx से जो मुक्त पद है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए dy/dx को इधर लेकर आइए, तो x से कटा दीजिए बाबू, ये x से कट गया ना, तो कितना हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx, ये प्लस में है ना, जब इक्वल टू बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2y dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो ये 2x पहले से है, इसको ये हो जाएगा तो क्या इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, y/में क्या xy। अब dy/dx का मान निकालना है ना, तो dy/dx को बाहर निकाल लीजिए, dy/dx 1/y माइनस 2y, ठीक है, इक्वल टू 2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, xy हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x²y, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, x का गुणा होगा तो x का पावर 2 हो जाएगा और y हो जाएगा। ठीक है, माइनस सॉरी यहाँ पे देखिए 1 मिनट बाबू, यहाँ पे ना हो तो y को कटा लीजिए आप, क्योंकि y यहाँ पे भी आ रहा है तो y कॉमन करेंगे फिर y को कटाएंगे। ऐसी बात है कि यहाँ से y को कटा देंगे तो क्या हो जाएगा y/में x हो जाएगा, x/में ये हो जाएगा ना, इधर क्या लिखिएंगे 1/में x लिख दीजिए ताकि और आसान रहेगा हमको करना कैलकुलेशन। x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा माइनस 1/में कितना हो जाएगा बाबू x। अब इसको एलसीएम लेकर हल कर लीजिए, dy/dx करिए 1 माइनस 2y² हो जाएगा ना बाबू इंटू y इक्वल टू कितना 2x² माइनस 1/में कितना x हो गया। अब देखिए ये y है ना नीचे है ना, इसको जब उधर भेजेंगे हम लोग तो भाग के रूप में होगा, तो हम पहले उधर भेजने से पहले क्या करते हैं, इसका इधर गुणा करवा देंगे और इसका नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो y, ये इसको साइड में ले लीजिए, x को इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये उसको लिखिए 2x² माइनस 1 ऊपर वाले को, और फिर ये आ जाएगा नीचे ना, ये हो जाएगा 1 माइनस 2y²। ठीक है ना, चेक कर लीजिए आप लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि y बराबर क्या e⁻x/में x है, तो सीध कीजिए कि x dy/dx इक्वल टू कितना y(x - 1), ये प्रूव करना है हमें। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, चूँकि y बराबर क्या दिया हुआ है आपका e⁻x इंटू x, यही ना दिया है। चलिए हम इसको लिख देते हैं क्या, इसको इधर लेकर आइए, तो इधर भाग है ना, देखिए बाबू इधर भागा है ना, तो भाग के रूप में है तो इधर आएगा तो क्या होगा गुणा के रूप में हो जाएगा, तो xy इक्वल टू e⁻x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए अब दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं गुणा, अवकल गुणांक, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष निकालेंगे बाबू, क्योंकि ये x के सापेक्ष है ना। कभी भी आप लोगों को दिमाग में यदि आ रहा होगा कि क्यों x के सापेक्ष निकालते हैं, क्योंकि देखिए ये नीचे x है, कब जिसके सापेक्ष रहता है वो dx के रूप में नीचे होता है। ठीक है, तो dx है यहाँ पे x के सापेक्ष ही हम क्या करेंगे निकालेंगे, पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू d/dx xy इक्वल टू क्या हो जाएगा d/dx e⁻x। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों फलनों गुणनफल के रूप में है ना, यहाँ पे दोनों फलनों क्या है गुणांक के रूप में है, तो गुणनफल के रूप में है तो दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक का भी फार्मूला जानते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए प्रथम फलन पहले लिखिए, उसके बाद द्वितीय फलन का अवकल गुणांक कीजिए, प्लस द्वितीय फलन लिखिए, उसके बाद प्रथम फलन का अवकल गुणांक कीजिए। ठीक है, कर दिए। और e⁻x का अवकल गुणांक आप जानते हैं क्या होता है, e⁻x ही ना होता है। ठीक, इसका कीजिए x इंटू वाई का x से सापेक्ष अवकल गुणांक dy/dx
प्लस, अब कुछ गलत हो रहा है क्या बाबू? यहाँ पे एक्स का ना करेंगे बाबू, कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि एक्स का मैंने किया एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन क्या है हमारा? एक्स है ना, यहाँ पे गलत हुआ था। एक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा बाबू? 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे करेंगे इंटू इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। हमें किसका मान निकालना है बाबू? डी वाई बाई डी एक्स का निकालना है, यानी कि देख रहे हैं ना, डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। ये क्या है? दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ? क्या है ये? एक्स एक्स डी वाई डी एक्स ना, इसको हम एक साइड रखते हैं, एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। और किसको भेजेंगे बाबू उधर? वाई को, तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और वाई का मान क्या है हमारा? वाई का मान है आपका ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स अपन में क्या? ई टू द पावर एक्स अपन में क्या? एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए ई टू द पावर एक्स अपन में, इसको कॉमन कीजिए इधर, किधर कॉमन करें? बाहर निकालिए, ई टू द पावर एक्स तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपन में एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, एक्स माइनस 1 हो गया ना, एक्स माइनस 1 हो गया, अपन में क्या हो जाएगा बाबू? एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? होगा ना। देखिए इसको एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, एक्स इंटू डी वाई बार डी एक्स लिख दीजिए, एक्स इंटू डी वाई बार डी एक्स। चूँकि हमें तो प्रूफ करना है ना, हम तो यहाँ तक भी हल करके आंसर आ सकता था, लेकिन हमें बाबू प्रूफ करके दिखाना है कि ये होगा। तो ये होगा तो उस रूप के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखिए ई टू द पावर एक्स अपन में एक्स का मान देख रहे हैं ना, ई टू द पावर एक्स, ये क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ई टू द पावर एक्स अपन में एक्स किसके बराबर है? वाई के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वाई एक्स माइनस 1, इधर क्या लिखेंगे? ई टू द एक्स इंटू वाई डी वाई बार डी एक्स। दैट्स प्रूफ। हमारा क्वेश्चन आ गया ना, प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? देखिए ये देखिए तो सेम है ना, प्रूफ होकर आ गया। ये हमारा क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इससे क्या करिए? नोट कर लीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? साइन वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपन में कॉस ए। यही मुझे प्रूफ करना है। तो पहले क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, लिख लीजिए। चूँकि साइन वाई बराबर एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई, यही ना है जी। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे? दो फलन है ये, है ना, दो फलनों के रूप में। तो इसका हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। अवकल गुणांक, क्योंकि दोनों पक्षों का कर रहे हैं। देखिए दोनों पक्षों का हम लोग अवकल गुणांक कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो कोई मतलब नहीं, दोनों पक्षों का ही करेंगे, ठीक है ना। देखिए डी ओवर डी एक्स साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? एक्स इंटू कॉस, सॉरी डी ओवर डी एक्स, एक्स कॉस ए प्लस वाई। ओके चलिए साइन का करते हैं तो क्या होता है बाबू? कॉस वाई इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू वाई। इसे डी वाई, अब फिर साइन का किए तो कॉस वाई हो जाएगा, फिर वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स। इसका करिए दो फलों का गुणनफल के रूप में है, दोनों फलों के गुणनफल के रूप में है, तो क्या करेंगे? एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स कॉस ए प्लस वाई प्लस जिसका अवकल गुणांक है अब उसका अवकल गुणांक नहीं करेंगे, कॉस ए प्लस वाई इंटू, आगे बढ़िए, डी ओवर डी एक्स। अब एक्स की बारी है ना, एक्स का नहीं कहते हैं,
ये क्या हो जाएगा बाबू, कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, होगा कि नहीं हो गया। अब ये एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई होगा ना बाबू, ठीक है, इंटू अब डी ओवर डी एक्स, हमने तो कॉस का किया तो साइन में बदल गया, क्योंकि माइनस साइन आता है ना जी, कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस ना लिख करके मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। अब ए प्लस वाई प्लस कॉस ए प्लस वाई इंटू एक्स का एक से सब पे सौ का गुणांक 1 होता है, ठीक है। चलिए कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इंटू, देखिए जी ए अचर राशि है और ये अकेली है, अकेले ना गुणा नहीं ना, इसमें किसी भी चर से गुणा नहीं है, तो इसका अवकल गुणांक 0 हो जाएगा, प्लस वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई के एक से सब पे सब का गुणांक डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, ये ना। चलिए अब इन दोनों का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा ना। अब इसको क्या लिखेंगे बाबू, कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, हमें तो डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है ना, तो जो भी डी वाई ओवर डी एक्स से संबंधित टर्म है उसको क्या कर लेते हैं, इधर निकाल लीजिए, ला लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस है ना ये, इधर आएगा तब प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या, अकेले यही बचेगा ना इधर, तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए प्लस वाई अपान में क्या, नहीं अपान में भी नहीं लिखना है, अभी तो अभी कॉमन करना है ना, ठीक है। चलते हैं अब दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए प्लस वाई। हमें जो सिद्ध करना है उस पर भी ध्यान देते हुए चलना है, क्या सिद्ध करना है, कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस वाई अपन में कॉस है, तो हमें तो उतना तो आ नहीं पाएगा ना, इधर क्या होना चाहिए, गुणा, नीचे अगर रहेगा तो जाएगा तो गुणा होगा, इधर कॉस है, तो क्या करेंगे बाबू, इसको पहले एक्स का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, किसका मान, एक्स का मान क्या होगा, यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा, चूंकि एक्स बराबर, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा साइन वाई अपान में कॉस ए प्लस वाई, हो जाएगा कि नहीं बाबू। हमें यहाँ पे एक्स कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो एक्स है उसको हटाना पड़ेगा ना, तो एक्स का मान हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकालेंगे ना, समीकरण 1 से। चलिए एक्स का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई अपान में कॉस ए प्लस ना बाबू, ए प्लस वाई, ठीक है, इंटू साइन ए प्लस वाई ब्रैकेट बंद, इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, कॉस ए प्लस वाई, हो गया ना। अब क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू अभी नहीं करना है, अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, अब बटन में क्या हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इस दोनों का एक साथ है ना, इसमें गुणा कर देंगे केवल हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, ओके, बराबर
बराबर कॉस, बराबर इधर लिख दे रहे हैं बाबू यहाँ पे, कॉस ए प्लस वाई। ओके, चूंकि सूत्र देखिए, एक सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, नहीं प्लस साइन, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, साइन ए इंटू साइन बी होता है ना फार्मूला। ये फार्मूला होता है ना, तो उसी रूप का है कि नहीं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, उसी रूप का है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी अलग अलग दोनों कोण हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक कॉस ए माइनस बी हो जाएगा ना, इसको लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई माइनस वाई अपान में कॉस ए प्लस वाई, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। ओके, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना, कॉस ए, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना है, कॉस ए अपान में कॉस, अब देखिए अभी नीचे है ना, अभी लिख दीजिए कॉस ए अपन में क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कॉस एक्स प्लस वाई ना, ए प्लस वाई ना, ए प्लस वाई। देखिए इसको अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है ना, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं हमने, ये इसको इधर इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों सेम सेम है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में क्या, ये नीचे आ जाएगा ना, कॉस ए डी वाई ओवर डी एक्स। प्रूफ हो गया, आया कि नहीं हमारा प्रूफ, इसे नोट कर लीजिए।